क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो लोग बहुत सारे एक मैंने आपसे मशवरा कर रहा था, मुझे इंजीर के बारे में बताइए। फिग, बिल्कुल, ये क्या सेहत की, इसके लिए क्या फायदे हैं? और बिल्कुल, आप यकीन करेंगे इतनी अच्छी चीज मैं रोजाना क्लिनिक में बताता हूँ, यहाँ टीवी पे भी, कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं कि अगर आपके बहुत सारे खवातीन के खास तौर पे बड़ा पीरियड अप एंड डाउन होते हैं और बड़ा प्रॉब्लम में होती है कि जी एक तो एब्डोमिनल पेन होता है, आपको बहुत सारी खवातीन को जो अक्सर पीरियड्स आने से पहले बड़ा पेन होता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप क्या करें। सिंपल, आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी दूध का लेना है, थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, 3-4 खजूरें, 2 से 3 आप टुकड़े इंजीर के रोजाना खाएं। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं कि जी आते हैं कि जी हम खाते तो अच्छा है, खाना अच्छा खाते हैं, मगर हमारी बॉडी नहीं बनती। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप इंजीर का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करें। अच्छा, जो एक हमने बड़ी अच्छी अरेबिक डिश बताई है कि बहुत सिंपल सी, उसमें क्या करना है, तकरीबन आपको 1 पाव बकरी का दूध लेना है, ठीक है, तकरीबन 15-20 खजूरें, 10-12 टुकड़े जो है आपको इंजीर के, थोड़ी सी पनीर डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालिएगा, थोड़ा सा शहद डालिएगा और देसी घी में इसे पकाएं, इतना पकाएं कि एक मिठाई बन जाए। अच्छा, ये मिठाई अगर आप सुबह शाम एक चमचा खा लें तो एक तो आपको वो जो कहते हैं कि बड़ी अच्छी मल्टी विटामिन है, यानी कि तमाम विटामिन, आपको क्रोमियम, मैग्नीशियम, इंजीर का तो इतने फायदे कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉडी में जो सही कंटेंट लगना चाहिए वो लगता है और आपका डाइजेशन को बहुत एनहांस करता है। फाइबर इसमें इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ाती है। लोग पता नहीं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी इंजीर या खजूर या अखरोट ये खाएंगे, अरे ये तो गर्म है, ये चीज गर्मी है, इसकी तासीर गर्म है, अभी तक चल रहा है। तो बिल्कुल कोई तासीर गर्म नहीं होती, ना कोई गर्म ना कोई ठंडी। अच्छा, मैं एक लोगों से बड़ा सवाल करता हूं कि आप बताएं, मुझे अभी भी सवाल किया एक साहब ने कि इंजीर तो बड़ी गर्म है। मैंने कहा साहब, मतलब हम जो मुख्तलिफ रिलीजियस किताबें पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंजीर का जिक्र, खजूर का जिक्र कौन सी किताब में आया? तो कहने की जी बाइबल में भी है, कुरान में बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैंने कहा कि आप बताएं, कुरान जो है वो लंदन में नाजिल हुआ था या मक्के में? तो देखिए, जो रिलीजन है वो साइंस होती है, वो आपको जो उसको बताया जाता है कि आप इंजीर खाएं। इंजीर का कितना जिक्र है कुरान, और जो कहा जाता है जन्नत के मेवे, तो जन्नत में तो अच्छा ही मौसम होगा ना, सर्दियां तो नहीं होंगी, मतलब एक अच्छा मौसम। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि गर्म तासीर, यानी किसी चीज को खाने के बाद, जी ठीक है, ये मानने की बात है कि ये हाई कैलोरी फूड है, बिल्कुल हाई कैलोरी फूड। लेकिन मुझे बताइए कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं हमें पसीने क्यों छूट जाते हैं, क्यों गर्मी लगती है? बिल्कुल, बिकॉज देयर हाई कैलोरी फूड। वहाँ क्यों हम उसको गर्म तासीर नहीं बोलते और उसको ठंडा हो रहा है ना, वो ठंडा हो रहा होता है। हमारे वो एक कॉन्सेप्ट है कि ठंडी चीज है, तो वो अगर चाय है उसको कहते हैं कि जी वो तासीर गर्म है। चाय आप क्यों पीते हैं फिर गर्मियों में इतनी ज्यादा? देखिए, ये ठंडी गर्म चीज कुछ भी नहीं होती। मेन चीज होती है कि आप जो चीज खाएं, अगर कैलोरीज ज्यादा है तो उसको बर्न आउट करें, काम करें, मेहनत करें। अच्छा, बैठे रहेंगे तो आपको जो है पानी भी लगेगा, लिटरली। बिल्कुल, कि आप बैठे हुए, आपकी मूवमेंट ही नहीं है, तो आप डायबिटीज की बहुत बड़ी एक वजूहत होती है। एक तो आपकी फैमिली में, एक तो बड़ा एक इसमें कहा जाता है कि आपकी फैमिली में टेंडेंसी होती है, एक तो आपकी जीन्स में, जो हम लोग खाने खाते रहते हैं, तो अब हम लोग एहतियात भी करें तो अभी कई 100 साल लगेंगे आपकी जीन्स में म्यूटेशन आते, क्योंकि हमारी जीन्स ऐसी बन गई हैं, हमारी बॉडी लेथार्जिक रहती है, हम लोग थोड़ा जो एक क्लमजी से हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि एक जीन्स में आ गया है। जितने भी एक्टिविटी उनकी अंग्रेजों की आप देखिए, उनकी बॉडी बनी हुई है, तो थोड़ा बहुत खाते हैं, उनकी जीन्स के अंदर ये शामिल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, जैसे वापस आते हैं इसी टॉपिक को मजीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। राइट बैक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इशू में और दिखा दूं जो फेस केयर के साथ आता है, जो आपको बड़ा इफेक्ट भी अच्छा देगा। देखिए, बहुत सारे लोग, लड़कियां, लड़के, खवातीन हजरात, बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मोके बहुत सारे हो रहे थे चेहरे पे, आपके बियर्ड एरिया में बहुत सारे होते हैं, खवातीन के नेकलेस एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं, मोके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फैमिली के अंदर आपके मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, आपके खानदान के अंदर 1 से 2 बढ़ते चले जाते हैं। पहली बात की प्लीज एक ध्यान रख लें, 3 चीजें जो मैं आपको बड़ी एहतियात के लिए बताना चाहता हूँ। एक तो आप घोड़े के बाल लगाना बड़ा इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है। दूसरा, मैंने देखा कि एक खवातीन एक दूसरे को मशवरा देती है कि आपके मौका आ रहा है ना सर्जरी या उसके लिए ना जाएं, आप उसको चूना लगा दें। चूना लगा के, आप कितनी कंसंट्रेशन में चूना है, किस बॉडी पार्ट के लिए, आप चेहरा तो बड़ा आपका नाजुक है, उसको बिल्कुल माइल्ड करना पड़ता है, और अगर आप चूना लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके बर्न्स होंगे, उससे कीलॉइड बनते हैं, जो सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपकी स्किन बिल्कुल ऊपर से ऊपर कच्चा गोश्त आ जाता है और वो फॉर एवर रहता है, आप कितनी मेहनत करें।
अगर आपको वॉट्स आ रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आप पानी का इंटेक बहुत बढ़ा दें। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी की फ्लशिंग होगी उतनी जल्दी आपका सिंपल होता चला जाएगा। अच्छा, उसके लिए बड़ी अच्छी एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, वो दी जाती है। एंटी फंगल टैबलेट आप खाइएगा। बीफ का इस्तेमाल कम कर दीजिएगा। सब्जियां, फल, दालें, दूध, दही, छाछ, जितने भी खट्टी मीठी चीजें वो खाएं जितने आपके अंदर विटामिन सी जाए। और एक बड़ा सिंपल सा मैं एक आपको मास्क बता रहा हूं, फेस मास्क। अगर आपको मोके बनते हैं, आपको दाने बनते हैं, आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस है, तो बहुत सिंपल सा आपको क्या करना है, मौसम भी आ रहा है, पपीता लीजिएगा, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून पपीता, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जौ का आटा ऐड कीजिएगा, 1 अंडा कच्चा और लेमन जूस, पूरा एक बड़ा वाला लेमन मिक्स करके और पूरे चेहरे पे ये मास्क लगाएं। आप देखें कितनी जल्दी आपका चेहरा साफ होता है। सबसे बड़ी बात ये एक्स्ट्रा ऑयल, एक तो आपके चेहरे पे अगर ऑयल नहीं होगा तो आपका चेहरा बुढ़ापे की तरफ चले जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे। और अगर बहुत ड्राई होगा वो भी यही होता है। और अगर बहुत ऑयल होगा तो आपका चेहरा मैला काला सा लगता रहेगा। तो उसको बैलेंस होना चाहिए कि आपका चेहरा ना ऑयली हो ना ड्राई हो, बल्कि एक बैलेंस बड़ा खूबसूरत सा चेहरा हो। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा ये आप मास्क लगाइएगा। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि बहुत सिंपल सी, कि जैसे आपको जिनको बायलोबा बताते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जितनी विटामिन ई की चीजें खाएंगे ना आप, उतने आपके रोगन बॉडी में रहेगा। जब वी आर, वो जो मैं कहता हूँ बार बार कि वी आर व्हाट वी ईट, ये खाना जो है ये आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती, आपकी वाइटैलिटी, आपकी कशिश में 70% इसका हिस्सा जो है वो आपके खाने पीने का है। जितना अच्छा खाएंगे उतना ही अच्छा आप दिखेंगे। आप क्रीमें कितनी लगा लें, आप विटामिन जितने ले लें, मगर अगर आपकी ग़िज़ा जो है वो बैलेंस नहीं है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर वो खूबसूरती, वो कशिश, वो अट्रैक्शन पैदा नहीं हो सकती। अच्छा, और आप देखिए जो जन्नत की चीजें कही जाती हैं उनमें ज्यादातर आपको फ्रूट्स मिलेंगे, दूध की नहरें बताई जाती है, शहद की चीजें, ये एक तमाम साइंस है। तो आप इसको जरूर फॉलो किया करें। आप जितना दूध पीते चले जाएंगे, जितनी आप सब्जियां फल खाएंगे, जितने इंजीर का इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे, एकदम से आपको एनर्जी मिलेगी। और कोशिश करें कि आप जितनी भी इसको जितना खाएं उतना वर्कआउट करें, घर का काम करें, पोछे लगाएं, गमले उठाएं, और जितनी आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के मुराद नहीं कि एक मशीन पे खड़े होकर आपने टाइम पूरा करने की, अरे 1.5 घंटा हो गया मेरा जिम का, आप वहां जाके टेलीविजन देख रहे हैं वो तो वो आपका बहुत ही ट्रेंड ये है कि टीवी देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं और गपशप कर रहे हैं और खड़े हो गए। एक्सरसाइज के दौरान कोई दोस्त मिल गया, एक्सरसाइज वही रह गई, गुफ्तगू हो रही है। 15-15 मिनट तो मोबाइल चल रहे हैं, 15 मिनट ये खिंच गए, उसके बाद आराम से वॉक करते हुए आए एक नए स्टाइल में, निंजा स्टाइल में, और फिर उसके बाद वो पूरा 2-1.5 घंटा इसी तरह से अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप यकीन करें कि आप बिल्कुल कुछ भी अपना टाइम ही जाया करेंगे। तो डेफिनेटली वहां जाएं तो वर्कआउट इतना होना चाहिए कि बॉडी ऐसी लगे कि बस मजा आ जाए।